जय गुरु जी। संगत जी, आज हमें बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर बहुत सारे धर्म हैं, पर हर धर्म आखिरकार हमें उसी ईश्वर की ओर लेकर जाता है। संगत जी, धरती पर जब बहुत ज़्यादा नकारात्मकता बढ़ जाती है ना, तब ईश्वर अपनी तरफ से ब्रह्मांड से एक ऐसी भली आत्माओं को धरती पर भेजते हैं संगत जी, जो धरती का कल्याण करने के लिए धरती पर आती हैं, मनुष्यों का मार्गदर्शन करती हैं, उन्हें सही राह दिखाती हैं और उन्हें ईश्वर की राह पर लेकर जाती हैं। ऐसी भली आत्मा को संगत जी पैगंबर कहा जाता है। संगत जी, ये पैगंबर हमारे लिए धरती पर आते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि जब भी बहुत ज़्यादा नकारात्मकता बढ़ जाती है ना, तो ऐसी भली आत्माओं को ही हमारे कल्याण के लिए धरती पर आना ही पड़ता है। और संगत जी, इन पैगंबरों के अनुयायियों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, पर संगत जी, सैकड़ों जब साल बीत जाते हैं ना, तो ये जो पैगंबर हमें शिक्षा दे रहे होते हैं, मनुष्य उनको तोड़ मरोड़ डालता है। फिर उन शिक्षाओं को लोगों के द्वारा अलग अलग तरीक़ों से तोड़ मरोड़ भी दिया जाता है। संगत जी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीवात्मा जगत में कोई भी धर्म नहीं है। जैसे कि धरती पर बहुत सारे धर्म है ना, जीवात्मा जगत पर वहाँ पर कोई भी धर्म नहीं है। संगत जी, कुछ लोगों का अपने युवावस्था पर तो ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, पर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनका ईश्वर के प्रति विश्वास कम होने लगता है। ऐसा इसलिए होने लगता है संगत जी कि जब वो ईश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ पाने की प्रार्थना करते हैं और मन से प्रार्थना करते हैं, उसके बावजूद जब उनको कुछ नहीं मिलता, तो उनका विश्वास ईश्वर पर से हिलने लगता है संगत जी, कि उन्होंने इतनी ज़्यादा प्रार्थना करी और उसके बावजूद भी ईश्वर ने उनकी बात नहीं सुनी। इसलिए संगत जी वो कहते हैं, वो सोचने लगते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। इसीलिए संगत जी उनका विश्वास ईश्वर पर से हिलने लगता है। कई बार संगत जी, जब हमारे साथ अन्याय हो रहा होता है, तब भी हम ईश्वर से ये क्वेश्चन करने लगते हैं, क्यों ईश्वर हमारे साथ न्याय नहीं करते। जबकि संगत जी, उस टाइम पर हमारे कर्मों का फल हमें मिल रहा होता है, हमें कोई परीक्षा दी जा रही होती है जिससे हम कुछ शिक्षा हासिल कर सकें। पर संगत जी, उस टाइम पर हम ईश्वर पर क्वेश्चन उठाने लगते हैं। ऐसे ही संगत जी, कभी कभी जब हमारी सेहत खराब हो जाती है संगत जी, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वस्थ कर दे, हमें ठीक कर दे, तो संगत जी जब हमारी सेहत नहीं सुधरती, तब भी हमारा ईश्वर पर से भरोसा उठने लगता है और हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये जो बुरी सेहत या जो बीमारियां हमारे पास या जो तकलीफ़ हमें इस टाइम पर मिल रही है, वो हमारे ही बुरे कर्मों का हिसाब है, जिसे हमें चुकाना ही है और हम उसे चुकाने ही आए हैं संगत जी। तो संगत जी, उस टाइम पर हम उस भगवान पर से क्वेश्चन उठा रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर हमें अपने कर्मों का हिसाब देना है संगत जी। ये हमारे ही कर्म हैं जिसके कारण हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। और संगत जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अपनी युवा अवस्था में तो ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, पर जैसे जैसे समय बीतने लगता है, अपने अनुभवों के द्वारा वो ईश्वर के प्रति अपना विश्वास जगा लेते हैं संगत जी। यानी उनको कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिससे उनका विश्वास ईश्वर के तरफ बढ़ने लगता है। संगत जी,
जब भी हम जीवात्मा जगत से आते हैं संगत जी, तो हम अपनी सारी स्मृतियां खो देते हैं संगत जी। यानी हमें धरती पर आकर कुछ भी याद नहीं है, जो भी हमने कर्म किए हैं और हमें क्या फल मिलने वाला है, या हम क्या लेकर चैलेंजेस लेकर धरती पर आए हैं संगत जी, क्या डिसाइड करके आए हैं कि कौन सी हमें परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, कौन से संघर्ष हम अपने जीवन के लिए डिसाइड करके आए हैं संगत जी, ये सब कुछ संगत जी हम भूल चुके होते हैं। तो संगत जी, जीवात्मा जगत से हमारा संबंध अवचेतन मन के द्वारा ही बना हुआ होता है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारी जो अंतरात्मा है संगत जी, वो ही धरती पर हमारा मार्गदर्शन कर रही होती है और ईश्वर के अस्तित्व में हमारा भरोसा बना रही होती है। पर संगत जी, आज के टाइम पर ये बहुत बड़ी एक अफसोस की बात है संगत जी कि मनुष्य आज ईश्वर के अस्तित्व का भी प्रमाण मांगता है। उसको सबूत चाहिए ईश्वर के अस्तित्व का भी। आज जो मनुष्य की बुद्धि है संगत जी, वो विज्ञान सीमित हो चुकी है। मानवीय बुद्धि ईश्वर को समझने में सक्षम ही नहीं है। ईश्वर को अपने आप को प्रमाणित करने की संगत जी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्रमाणित तो हमें करना है संगत जी अपने आप को उस ईश्वर के सामने, पर हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम ईश्वर के होने का प्रमाण मांगते हैं। संगत जी, हम भी कई बार ऐसे प्रश्न उठाते हैं ना संगत जी कि गुरुजी ये काम बनेगा तब हम आपको मानेंगे, गुरुजी हमारा ये काम होगा तब हम मानेंगे, हमें ऐसा कुछ दिखाओ गुरुजी कि आप अभी यहाँ प्रेजेंट हो संगत जी। हम ये छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ संगत जी हर समय कर रहे होते हैं, अपने गुरुजी से प्रमाण मांग रहे होते हैं संगत जी कि आपके होने का गुरुजी हमें एहसास करवाओ। तो संगत जी, हम अपने ईश्वर का टेस्ट लेने के लिए हर समय तैयार हैं, उनसे उनका प्रमाण मांगने के लिए संगत जी हम हर समय तैयार हैं। पर संगत जी, हम अपना प्रमाण देने के लिए आए हैं, हम अपनी परीक्षा देने के लिए आए हैं, ना कि हम अपने गुरु की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आए हैं संगत जी। तो संगत जी, हमें ये सब कुछ समझना होगा। संगत जी, कुछ लोग तो इतने तार्किक होते हैं ना कि उनको हर एक बात के लिए जवाब के लिए संगत जी तार्किक जवाब चाहिए होता है। उनके हर क्वेश्चन का उनको तार्किक आंसर चाहिए ही होता है संगत जी। इसके विपरीत संगत जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको तार्किक उत्तर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है संगत जी। मनुष्य संगत जी यदि ईश्वर का अनुभव कर सकता है ना, तो वो केवल अपनी अंतरात्मा के द्वारा ही कर सकता है। धरती पर ईश्वर को पूरी तरह कभी नहीं संगत जी हम समझ पाएंगे। जब भी हम कुछ अच्छे रास्ते का चुनाव करते हैं ना संगत जी, तब ही हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं संगत जी। सिर्फ धरती पर हम उनको समझ नहीं सकते संगत जी। संगत जी, यदि तो हम ईश्वर को देख नहीं सकते ना, तो इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है। संगत जी, सच कभी दिखाई नहीं पड़ता, पर फिर भी सत्य सत्य ही है संगत जी। संगत जी, यही तो हमारी परीक्षा है कि ईश्वर दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर हमारी जो अंतरात्मा की आवाज़ है ना संगत जी, उस पर हमें विश्वास रखना होता है। जो भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा उसको संगत जी हमें ये नहीं मानना कि वो है ही नहीं। यही हमारी परीक्षा है संगत जी कि सब कुछ यहाँ पर है, सिर्फ हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है संगत जी, तभी हमें सब दिखाई भी पड़ेगा। कभी कभी संगत जी मनुष्य की ईश्वर में बड़े प्रमाण में आस्था तो होती है, लेकिन जब कोई दुख आता है, जब भी हमारे बच्चों को या हमारे जैसे हमारे घर में कोई पति है, कोई पत्नी है, किसी ने किसी को खो दिया है संगत जी, अपने प्रियजन को, तो संगत जी हमें लगता है ईश्वर ने हमें बहुत बड़ा हमारे साथ कुछ अन्याय किया है और हम ईश्वर को बहुत दोष देने लगते हैं संगत जी। हमारा ईश्वर पर से पूरी तरीके से उस टाइम पर भरोसा ही उठ जाता है।
संगत जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे को हमारे दुख का एहसास होगा ही होगा। इस दुख के कारण हमारी आस्था नहीं खोनी चाहिए संगत जी। ईश्वर से प्रार्थना करें हम कि वो हमें इस दुख का सामना करने की। संगत जी, धरती एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर कोई दुख झेलता है संगत जी, और हर कदम पर अन्याय हो भी रहा है संगत जी। बुरे लोग ताकतवर होते जा रहे हैं और सुख भोग रहे हैं। उसी समय संगत जी, यहाँ पर धरती पर जो अच्छे लोग हैं वो कष्ट भोग रहे हैं। ये धरती की असंतुलन की स्थिति है संगत जी इस टाइम पर। यही तो परीक्षा है संगत जी। यहाँ पर ये संघर्ष जो है वो हमारा शिक्षक बनकर आया है, जो हमें कुछ सिखाने के लिए आया है और जो हमारी परीक्षा लेने के लिए आया है। एक दिन संगत जी ऐसा आएगा जब अच्छाई की जीत होगी संगत जी। तब तक ऐसा नहीं है कि हमें अंधेरों से लड़ना नहीं है और हार मानकर बैठ जाना है। ईश्वर अंधेरे के अस्तित्व की अनुमति देते हैं संगत जी, ताकि भली आत्माओं की परीक्षा हो सके, उन्हें प्रशिक्षण मिल सके। क्योंकि संगत जी हम कुछ शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, उसके लिए हमें इम्तिहान में जाकर तो संगत जी बार बार बैठना ही होगा, तभी हम अपनी ग्रोथ कर सकेंगे, तभी अगली क्लास में जाकर संगत जी बैठ सकेंगे। इसलिए हमारी बार बार परीक्षा होती है संगत जी कि हम आज भी ईश्वर की राह पर चल रहे हैं। इन सब परीक्षाओं को देने के बावजूद भी क्या आज भी हमारा ईश्वर पर विश्वास कायम है? यही हमारी परीक्षा है संगत जी। कई बार संगत जी हमने देखा है कि हत्यारे तो छूट जाते हैं और जो निर्दोष व्यक्ति होता है उसे जेल जाना पड़ता है जी। ईश्वर कुछ नहीं कर रहा संगत जी। हम वहाँ पर ये क्वेश्चन उठाते हैं कि इस टाइम पर ईश्वर कहाँ है? जब ये अन्याय हो रहा है किसी के साथ, उस टाइम पर हम सबके मन में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ईश्वर कहाँ हैं? वो ये सब होने से क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो संगत जी हमें बताया जा रहा है कि ये सब ईश्वर ने शुरू नहीं किया है, बल्कि इंसानों ने ही यहाँ पर ये सब कुछ शुरू किया है। ईश्वर ने तो इंसान को स्वतंत्र इच्छा दी हुई है कि आप किस रास्ते पर चलोगे, ये आप डिसाइड करो, सही राह पर या गलत राह पर। ये हमारी इच्छा है संगत जी कि हमें कहाँ चलना है। ईश्वर ने हमें कहीं जाने के लिए मजबूर नहीं किया है संगत जी। आज इन दिनों में नकारात्मकता संगत जी बहुत बढ़ती जा रही है। भली आत्माओं की परीक्षा ली जा रही है। यहाँ पर कई बार उन भले लोगों का भी संगत जी विश्वास डगमगा जाता है। उनको भी डर पैदा हो गया है संगत जी बहुत ज़्यादा, और क्रोध ने उनको घेर लिया है। एक समय संगत जी ऐसा आएगा जब धरती खुद ही इस नकारात्मकता को मिटा देगी संगत जी। उस समय अधिक से अधिक आत्माएं आध्यात्मिकता की ओर मुड़ने लगेंगी संगत जी। लेकिन संगत जी ये जो परीक्षा हो रही है ना संगत जी, उससे हमें डरना नहीं है। उस क्षण की संगत जी आने की प्रतीक्षा हमें नहीं करनी है कि कब वो पल आएगा और तब हम सकारात्मक कोई विकल्प चुनेंगे संगत जी। संगत जी हमें आज ही चुनना है कि हमें सही रास्ते पर चलना है, गलत राह नहीं पकड़नी है। संगत जी जब तो रोशनी बहुत ज़्यादा है तो उस तरफ मुड़ना बहुत आसान है, और जब अंधेरा है संगत जी तब मुड़ना मुश्किल है संगत जी। बुरी आत्माएं हमें
गलत गलत राह पर संगत जी ले जाने का पूरा प्रयास अपनी तरफ से करती हैं संगत जी। यही तो हमारी परीक्षा है कि हमें ईश्वर की राह पर तब भी चलना है जब हमें कोई रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा है, यानी जब बहुत अंधेरा है। उसके बावजूद भी संगत जी हमें रोशनी की तरफ मुड़ने का प्रयास करना है संगत जी। क्या संगत जी हमें उस अंधेरे के सामने झुक जाना है? झुक जाना तो संगत जी बहुत आसान है। ये तो बहुत ही आसान रास्ता होगा। इसमें संगत जी फिर हमने क्या अपनी परीक्षा दी? यह अंधेरा संगत जी एक परीक्षा है। हम में इससे लड़ने की ताकत है या नहीं, ईश्वर ये देखना चाहता है संगत जी, कि चाहे कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो, कि मेरा बच्चा इस प्रकाश को चुनने का ही साहस करेगा। ये ईश्वर आज हमारा टेस्ट ले रहा है संगत जी, कि कहीं मेरा बच्चा भटकेगा तो नहीं, कहीं वो गलत रास्ता तो नहीं चुन लेगा। तो संगत जी हमें अपने टेस्ट में पास होना है, हमें गलत राह नहीं चुननी है संगत जी, हमें सही रास्ते पर ही चलना है और गलत रास्ता बिल्कुल नहीं चुनना है। कई बार संगत जी हमारे सामने बहुत सारे ऐसे प्रलोभन होते हैं जिसके कारण हम गलत रास्ता चुन लें। यहाँ पर भी संगत जी हमारी परीक्षा हो रही होती है कि हम गलत रास्ते पर चलेंगे या सही रास्ते पर अब भी चलेंगे। तो संगत जी वहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि जो भी प्रलोभन आया है वो हमें गलत रास्ते पर ले जाने के लिए आया है और हमें उस प्रलोभन का प्रतिरोध करके सही रास्ता चुनना है संगत जी। संगत जी हमें याद रखना है कि जो हमारी देखभाल हो रही है ना संगत जी आज, वो हमारा न्यायी ईश्वर है जिसके द्वारा की जा रही है। उस करुणामयी ईश्वर के द्वारा हमारी देखभाल हो रही है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर इस सृष्टि का पालन कर रहा है संगत जी और हमको सही राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है संगत जी। हम सबको उनके आशीर्वाद पाने का अवसर मिल रहा है संगत जी, लेकिन उनके आशीर्वाद पाने के लिए हम में सबसे पहले अच्छाई का चयन करना ही होगा संगत जी। ईश्वर को जानने का अर्थ है खुद अपने आप को जानना, अपने अस्तित्व को पहचानना, अपने भीतर उनकी अच्छाइयों को जानना। यही है ईश्वर को जानना संगत जी। इसीलिए संगत जी हमें सही मार्ग ही चुनना है हर समय, कभी भी गलत रास्ते की तरफ नहीं मुड़ना। पृथ्वी पर संगत जी ईश्वर जब हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, उसका कोई खास कारण है। ये कारण है, ये परीक्षा है संगत जी हमारी, कि उसको ना देखकर भी क्या हम सही ढंग से चल पा रहे हैं अपने रास्ते पर। जब ईश्वर अदृश्य रूप में हमारे सामने हैं तो तब भी क्या हम सही रास्ता चूज कर रहे हैं? यही हमारा ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है संगत जी। हमें उनके द्वारा दी जाने वाली शांति से खुद को वंचित नहीं रखना है संगत जी। ईश्वर केवल एक सोच नहीं है संगत जी, उनका भी एक रूप है। बस इस टाइम पर वो अगर हमारे सामने अदृश्य हैं तो ये सिर्फ हमारी परीक्षा है जो हम दे रहे हैं। ईश्वर आज भी हमारे सामने है संगत जी, बस हमें अपने अंदर अच्छाइयों को ढूंढकर उस ईश्वर को पहचानना है संगत जी। संगत जी अगर ईश्वर पर से किसी का विश्वास हिल गया है संगत जी, तो आज के सत्संग से हमें बहुत सारी नॉलेज मिली है संगत जी कि ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। तो संगत जी आज के सत्संग को आप ज़रूर शेयर करना, क्या पता आप किसी के डोलते हुए विश्वास को दोबारा जोड़ पाएँ संगत जी।
तो इसी कारण संगत जी आप अपने तरफ से कोशिश करना कि आप सत्संग को ज़रूर शेयर करना। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सब जानना चाहोगे कि ये सत्संग की गाइडेंस हमें कहाँ से मिल रही है और कौन हमें ये सब कुछ बता रहा है संगत जी। तो ये सब जानने के लिए संगत जी आप डे 1 वाले सत्संग से सुनना शुरू करना। उसका डे 1 वाला सत्संग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है संगत जी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी।